नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 23 सितंबर 2020 है। 23 सितंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने नौकरी छोड़ दी। सरकार ने उनका वीआरएस स्वीकार कर लिया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का चुनाव के ऐन वक्त पर वीआरएस लेना राजनीतिक गलियारों की चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। ऐसा इसलिए कि गुप्तेश्वर पांडे के बारे में पहले से राजनीति में जाने की चर्चा थी। अब जब वे नौकरी छोड़ चुके हैं तो उन्हें आसन्न विधानसभा चुनाव में बक्सर अथवा भोजपुर से एनडीए का प्रत्याशी बनाने की चर्चा भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि उनकी जगह डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार होमगार्ड के डीजी एस.के. सिंघल को दिया गया है। अब बिहार के बेरोजगार युवाओं को घर बैठे देश दुनिया के तमाम रोजगार संबंधी अवसर की जानकारी मिल जाएगी। श्रम संसाधन विभाग द्वारा यह राज्य स्तरीय नियोजन पोर्टल तैयार कराया गया है। इससे रोजगार की तमाम जानकारियां मिलेंगी। रबी के फसलों के घोषित समर्थन मूल्य को किसानों के साथ छल बताते हुए अखिल भारतीय किसान सभा ने 25 सितंबर को देशव्यापी चक्का जाम एवं बंद का ऐलान किया है। किसान बिल के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अगले 4 दिनों में राज्यव्यापी राज्यपाल महोदयों को हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, सभी मुख्यमंत्री, प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस कार्यालयों या गांधी जी की मूर्ति से राजभवनों तक एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और मांग रखेंगे कि ये 3 काले कानून वापस लिए जाएं। बिहार सरकार चुनाव को लेकर अस्त व्यस्त है। इसी बीच मदरसा शिक्षकों ने जदयू कार्यालय का घेराव किया। मदरसा शिक्षकों का कहना है कि हमारा वेतन समय अनुसार उचित रूप से दिया जाए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 25 तारीख को अपनी पूरी शक्ति के साथ सड़क पर उतरेंगे, जिसको लेकर तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि एनडीए सरकार ने अपने अन्नदाताओं को, फंडदाताओं को कठपुतली बना दिया है। जितनी हड़बड़ी में किसान बिल पास कराया गया है उससे जाहिर होता है कि कुछ गड़बड़ है। मालूम हो कि किसान विधेयक बिल को लेकर पक्ष एवं विपक्ष में सड़क से लेकर सदन तक तकरार चल रही है। इस बीच जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि 25 सितंबर को बिहार संपूर्ण रूप से बंद रहेगा। जहां किसानों के हित और हक की बात होगी, हम उनके साथ हैं। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी संयुक्त रूप से 25 सितंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति व अन्य संगठन द्वारा प्रस्तावित भारत बंद के समर्थन की घोषणा की है। इस बीच बिहार में भाजपा ने कृषि बिल की खासियत से ग्रामीणों एवं किसानों को अवगत कराने का खाका तैयार किया है। माना जा रहा है कि भाजपा गाँव में किसानों के बीच विपक्षी पार्टी के जुमले का जवाब देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पूर्णिया सदर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यारंभ किया। यह सारा उद्घाटन एवं कार्यक्रम रिमोट के द्वारा किया गया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56 लाख से अधिक हो गई है। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की बहाली के मामले में विभाग काफ़ी तेजी कर रहा है। जानकारी मिली है कि 2 दिनों के अंदर विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। सहायक प्रोफेसर के कुल 4,638 पदों पर बहाली होनी है। मिथिलांचल और सीमांचल के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज मिलेगा। स्पाइस जेट की 3 जोड़ी जहाज दरभंगा से लगातार उड़ान भरेगी। टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बक्सर में मित्र लोक कॉलोनी मोड़ पर एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम किशोर कुणाल बताया गया। वे गुरुदास मठिया गांव के थे। हमलावरों ने पहले उनकी बाइक को गिराया और बाद में गोली मार दी। बिहार में अब दाखिल खारिज के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले निष्पादन की अवधि 18 दिन थी, अब 35 दिन कर दी गई है। हालांकि अभी गजट नहीं हुई है। गजट लागू होते ही यह नया प्रावधान लागू हो जाएगा। अब रेल यात्रा करने के पूर्व यात्रियों को कोरोना जांच कराना होगा। ऐसा इसलिए कि रेलगाड़ी की यात्रा कोरोना का बड़ा संवाहक माना जाता है। भीड़ और जाम को देखकर एक व्यक्ति ने इतना शॉर्टकट रास्ता अपनाया कि उसकी जान चली गई। पत्नी के पैर टूट गए, बाइक चकनाचूर हो गया, पुत्र भी घायल हो गया। यह घटना मसौढ़ी के पास पटना गया रेलवे ट्रैक पर घटी। मृतक का नाम सुधीर राम भारती बताया गया। उसकी पत्नी का नाम ममता कुमारी है। मृतक अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जहानाबाद जा रहे थे। वे जहानाबाद में कल्याण विभाग में कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत थे।
उनकी पत्नी को भी अरवल में नौकरी लग गई थी। उसी को लेकर अरवल समय पर जाना था। रोड जाम के कारण वह रेलवे ट्रैक होकर जाने लगा। सामने एक पुल आ गया। इतना ही नहीं, पुल पर जैसे ही उसने बाइक बढ़ाया कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ गया। मोतिहारी जिले के फेनहारा थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव के एक पोखर में 3 महिलाएं डूबकर मर गईं। तीनों शौच के लिए गई थी। पहले एक लड़की डूबने लगी, उसे बचाने के लिए दूसरी लड़की और तीसरी महिला गई। वे लोग पानी में उतरते गए और डूबते चले गए। हाजीपुर इलाके के गंगा ब्रिज थाना अंतर्गत सहदुल्लापुर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 19,35,000 रुपया हथियारबंद अपराधियों ने लूट लिया। लुटेरों की संख्या 6 बताई गई। 2 बैंक के अंदर गए और 4 बाहर रहे। पिस्तौल की नोक पर बैंक से रुपये उठाकर चलते बने। पटना जिले के बिहटा में रंगदारी नहीं देने पर नर्सिंग होम संचालक राम कमल भारती को हमलावरों ने चाकू से गोद दिया। इस सिलसिले में 4 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। पुलिस हेडक्वार्टर ने बिहार में अलर्ट जारी किया है। जारी अलर्ट में कहा गया है कि नक्सली पूर्वी बिहार और मगध क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। नक्सली स्थापना सप्ताह मना रहे हैं। ऐसे में वे अपने साथियों की मौत का बदला ले सकते हैं। मधुबनी जिले के रहका लोह गांव के समीप विदेशी मटर से लदी ट्रक को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। ट्रक सहित मटर बासोपट्टी से दरभंगा जा रहा था। छापेमारी टीम में बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी थे। बकाया के महज 150 रुपये की मांग को लेकर एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई को पीट कर मार डाला। यह घटना बेतिया जिले के हरपुरा पिपरा गांव की है। मृतक का नाम मुख्तार राय बताया गया। वह पेशे से राजमिस्त्री था। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। एसएसबी और पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। बताया गया कि लिपू लेक, लिपिया धुरा और काला पानी को लेकर भारत नेपाल के बीच विवाद चल रहा है। जमुई में निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और नो स्कूल नो फीस का नारा लगाया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अभिभावक थे। मधेपुरा जिले के भर्राही के पास चांदनी चौक पर एक कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर करीब 3 लाख के कपड़ों की चोरी कर ली गई। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। चोरों का पता लगाया जा रहा है। नवादा के रजौंद वर्दहा पथ पर एक ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को कुचल डाला। मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक का नाम छोटू वर्मा बताया गया। ट्रैक्टर पुलिस के पास जब्त है। गोपालगंज में रोड पर बाइक से लदे ट्रक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। ट्रक में आग लग गई। ट्रक पर लोड बाइक जल गया। ट्रक चालक भी झुलसकर मर गया। ट्रक नागालैंड से सीवान जा रहा था। पूर्णिया में जल जमाव के मसले को सांसद संतोष कुशवाहा ने संसद में रखा और शहर में जल निकासी की समस्या को दूर करने की दिशा में अविलंब पहल करने की मांग रखा। सांसद के इस पहल के लिए शहरवासियों ने साधुवाद दिया है। रोहतास जिले के जमुहार के बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उनके विरुद्ध मुद्रा लोन देने के एवज में 1 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। बैंक के सफाई कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार में भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल के लेटर पैड पर फर्जी हस्ताक्षर कर रेलवे रिजर्वेशन कंफर्म कराने का खेल चल रहा है। सांसद श्री मंडल ने इस संबंध में रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है और जांच की मांग की है। इधर सांसद श्री मंडल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भागलपुर किऊल रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेन परिचालन की भी मांग किया है। बड़े मौसम की बिहार में अगले 24 घंटे तक भारी वर्षा के आसार हैं। हवा भी चलेगी। इसका प्रभाव सीमांचल समेत उत्तरी बिहार के इलाके में होगा। आपको बता दें कि इन इलाकों में पिछले 3 दिनों से वर्षा से जल जमाव का नज़ारा है। अभी खबर मिली है कि बिहार में 23 सितंबर से 27 सितंबर के बीच भारी वर्षा के आसार हैं। खासकर 24 सितंबर से बिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात के भी आसार बताए गए हैं। आम लोगों को घर से बाहर न निकलने की अपील प्रशासन ने किया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।